निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय गुरुदेव 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टो प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाश्च श्रीरूपं सजातं सगण रघुनाथं तं वितं सजीवं सादयितं सविभूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री सगतनित्वाश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को स्वागत है आज दमन स्कंद का ओर से प्रातःकालीन भागवत सेवा में। तो आज जो है पहला स्कंद का 15वां अध्याय का 42 नंबर श्लोक का चर्चा होगी। तो पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे हम लोग। 45 नंबर श्लोक 15वां अध्याय। सर्वोत्तमानुनिर्जगमो सर्वोत्तमानुनिर्जगमो भ्रातरो कृष्ण निश्चया भ्रातरो कृत निश्चया सर्वोत्तमानुनिर्जगमो भ्रातरो कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण
कलिना धर्म मित्रेण दृष्टा पृष्टा प्रजा भुवि दृष्टा पृष्टा प्रजा भुवि सर्वतमनुनिर्जगमो भ्रातरो कृतनिश्चया सर्वतमनुनिर्जगमो भ्रातरो कृतनिश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्टा पृष्टा प्रजा भूमि दृष्टा पृष्टा प्रजा भूमि सच्चिदानंद संघ सर्वतमनुनिर्जगमो भ्रातरो कृतनिश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्टा पृष्टा प्रजा भूमि सर्वतमनुनिर्जगमो भ्रातरो कृतनिश्चया कालिना धर्म मित्रेण दृष्टा स्पृष्टा प्रजा भूमि सर्वतमनुनिर्जगमो भ्रातरो कृतनिश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्टा स्पृष्टा प्रजा भूमि सर्वेतमो मुनितमो सर्वतमनुनिर्जगमो तरं कीर्तनिश्चया भ्रातरं कृतनिश्चया कलिना धर्म मित्रेण कलिना धर्म मित्रेण दृष्टा पृष्टा प्रजा भुवि दृष्टा पृष्ट प्रजा भूमि कौन है लोग कपड़ो सर्वतमनुनिर्जगमो भ्रातरो कृतनिश्चया कलिना धर्म मित्रेण धृष्टा पृष्ठ प्रजा भूमि। और कोई सर्वतमनुनिर्जगमो भ्रातरो कृतनिश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्टा पृष्टा प्रजा भूमि। सर्वतमनुनिर्जगमो भ्रातरो कृतनिश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्टा पृष्टा प्रजा भूमि। शब्दार्थ और अनुवाद। जगत का सर्वप्रभुपाद जी की जय। सर्व सभी तम उनको अनुनिर्जगमो पीछा करते हुए घर छोड़ दिया। भ्रातर भाइयों ने कृत्य निश्चया निश्चित रूप से कलिना कलयुग द्वारा अधर्म मित्रेण मित्र के द्वारा दृष्टा देखकर स्पृष्टा प्रभावित के वशीभूत प्रजा समस्त नागरिक भूमि पृथ्वी पर। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलियुग का पूर्व से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पूर्व से ही अधर्म द्वारा प्रभावित है। अतएव उन्होंने अपने बड़ो भाई के चरण चिन्ह पर अनुगमन करने का निश्चय लिया। तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञापालक थे और जीवन के परम उद्देश्य को जानते हेतु उन्हें पर्याप्त परिश्रम दिया गया था। अतएव उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में अपने बड़ो भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया। सनातन धर्म के नियमानुसार आधी आयु बीत जाने पर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता। कभी कभी निवृत्ति प्राप्त मनुष्य मोहग्रस्त हो जाता है कि जीवन के अंतिम दिन कैसे बिताया जाए। यहाँ पांडव जैसे अधिकारी जनों का निर्णय दिया हुआ है।
उन सब ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त किया। स्वामी श्रीधर के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की जीवन के परम लक्ष्य नहीं है, जैसा कि कोई मनुष्य सोचता है। उनका अभ्यास तो वो करते हैं जिन्होंने जीवन के परम लक्ष्य की कोई जानकारी नहीं है। स्वयं श्री भगवान में, श्री भगवत गीता में 18.64 में जीवन के परम उद्देश्य को संकेत किया है और पांडव ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की। तो कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दिया है तात्पर्य में कि आजकल क्या होते हैं कि घर के जो बड़े रहते हैं उनका आज्ञा पालन करना चाहिए। अगर उनका आज्ञा हम पालन नहीं करते हैं तो हमारा पतन निश्चित है, क्योंकि वो हमारा हित के लिए सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा अंदर वो बुद्धि नहीं है। हमारा अगर अज्ञान रहेगा तो बुजुर्ग ने अगर हमको कुछ बोलेंगे तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हमको क्या लगता है गलत बोल रहे हो। कभी कभी कुछ मना करते हैं तो हमको बुरा लगता है कि हमको मना क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमारा सोच है हमको ये करना चाहिए, लेकिन उनको हमसे ज्यादा नॉलेज है, ज्ञान है, तो उनको क्या सही है क्या गलत है उनको समझ है, हमको वो ना समझ है। तो बड़ा का हमको अनुसरण करना चाहिए, उसी का पद चिन्ह पर हमको चलना चाहिए, तो उसी में हमारा भलाई है। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने निश्चय किया क्या कि इस भौतिक जग में रहने का और कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से अधर्म का वास हो चुका है, तो हमको यहाँ पे रह के कुछ फायदा नहीं। हमको ये सब छोड़ के यहाँ से जाना चाहिए। कहाँ पे? भगवत धाम के लिए तैयारी करना चाहिए, भगवान का पास जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कोई भगवान के पास जा नहीं सकता है, उसके लिए कुछ तैयारी करना पड़ेगा। हम लोग इतना कुछ कर रहा हूं भगवान का कुछ कृपा मिलने के लिए। ये भी कभी कभी सोचता हूं कि भगवान का धाम पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा कैसे भगवान का धाम पहुंच जाएंगे? ऐसा पहुंच नहीं सकते हैं। उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जैसा प्रसाद पाने के लिए प्रसाद को बनाना पड़ता है, उसको खरीदना पड़ता है, उसके लिए अर्थोपार्जन करना पड़ता है, तब जाकर हमको थोड़ा प्रसाद मिलता है, तब हम लोग खाते हैं। तो बिना कष्ट का हम लोग कैसे पहुंच जाएंगे भगवत धाम में? नहीं पहुंच सकता है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा आचार्य ने क्या बोला है कि अगर भगवान का धाम पहुंचना है, अगर भगवान का आश्रय लेना है, तो गुरु पकड़ना बहुत जरूरी है। बिना गुरु का कुछ होता नहीं है। हम अगर बिना गुरु का कुछ करने चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए गुरु का जो दीक्षा सब लेते हैं तो उसी के लिए लेते हैं। गुरु का आश्रय बिना, गुरु का दीक्षा बिना हम कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि गुरु जो है ना वो भगवान का पथ दर्शक है, भगवान को जाने का हमको पथ दिखाता है। वो एक टपाली जैसा है। जैसे टपाली क्या करता है, हर घर पे अपना जो समाचार है वो पहुंचाता है, जो चिट्ठी हो, कुछ भी हो, सामान हो, कुछ भी हो, घर पे पहुंचाता है। उसी तरह गुरु काम करता है हम लोग के लिए, उनके लिए नहीं, हमारे लिए काम करता है। तो गुरु कितने बड़े वैष्णव है कि खुद के लिए नहीं सोच के अपना भक्त के लिए सोचता है। तो ऐसा गुरु का आश्रय लेना सभी भक्त को जरूरी है, क्योंकि उनका अगर आश्रय लेंगे वो हमारे लिए सब कुछ, अपना जीवन तक भी दे देंगे। हम अगर कुछ गलत करता हूं तो गुरु का ऊपर चला, दीक्षा लेने के बाद हम अगर कुछ गलत करता हूं वो तो सीधा गुरु का पास चला जाता है कि गुरु हमको दीक्षा क्यों दिया? भगवान का शरण के लिए। अपना सब कुछ वो ले लिया है। दीक्षा दिया मतलब हमारा सब कुछ उनका हो गया, लेकिन हम अगर उसी बीच कुछ गलत कर दो वो गुरु को लगता है। तो हमको बहुत संभाल के चलना है कि हमारा किया कर्म का कुछ गुरु पे ना जाए। बुरा कर्म, अच्छा कर्म है तो गुरु का अच्छा है, उनको पता चलेगा कि हम एक जगह शिष्यों को दीक्षा दिया हूं, नहीं तो सब कुछ बेकार है। कि हमको कुछ नहीं है,
हम ऐसा शिष्य हूं कि गुरु का ऊपर दोष लग रहा है। तो गुरु को ध्यान देना बहुत जरूरी है और गुरु पकड़ना भी बहुत जरूरी है। बिना गुरु का कुछ होगा ही नहीं। हमको रास्ता कौन बताएगा? जैसा एक पिता है, पुत्र को बड़ा करता है, शिक्षा देता है, तो पिता ही सब रास्ता बताता है कैसे बड़ा करना है। लेकिन वो आध्यात्मिक जीवन के लिए जो जीने का जो रास्ता वही दिखाता है भौतिक जीवन के लिए। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का शिक्षा कौन देगा? उनके लिए तो आध्यात्मिक गुरु चाहिए, भौतिक जगत का गुरु नहीं चलेगा। क्योंकि आज का दिन में लगभग क्या होता है कि गृहस्थों में आधा जीवन तो हमको पढ़ाई में, फिर कमाई में, फिर शादी बाल बच्चा करके ऐसा निकल जाता है। उसके बाद भी हम अगर संसार नहीं छोड़े, भगवान का अपना जीवन समर्पित नहीं करे, तो बहुत बेकार है। आधा जीवन तो संसार में बिता दे, ठीक है, लेकिन बाकी जो आधा बचा है वो तो भगवान के लिए देना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं देता हूं। हम लोग क्या करता हूं कि अंधकाल के लिए जब हमारा शरीर छोड़ेगा उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। कैसा? कुछ धन, कुछ अर्थ जमा करके रखूं कि बुढ़ापा में थोड़ा आराम से बैठ के खाएगा। किसके लिए जमा करता हूं? कि अंधकाल में हमको दिक्कत ना हो। कैसा सोच है हमारा? हम पैसा कमा के क्यों रख रहा हूं? कि थोड़ा बुढ़ापा में बैठ के खाऊं। वो हमारा सोच है। क्या वो धन जमा रहेगा अपने पास? ठीक है, हम संसारिक है, आधा जीवन अगर बिता दिया, उसके बाद जो आधा जीवन है तो उसके लिए भगवत धाम जाने के लिए तो कुछ संचय करना चाहिए अपना जीवन में। लेकिन उसके लिए हम लोग सोचता नहीं हूं। कितने बड़े बड़े वैष्णव जो है, वैष्णव का ऐसा वैष्णव नहीं बोला जाता है। वैष्णव का क्या पंचाकल्पतरु बोला जाता है। हम साधारण मनुष्य क्यों नहीं बोला जाता है? वैष्णव जो है, भगवान का जो सेवा करता है, विष्णु भगवान का जो सेवा है, वैष्णव है, उनको पंचाकल्पतरु बोला जाता है। और हम तो कोई कल्पतरु नहीं है। हम तो एक घास का ही बराबर नहीं है। त्रिनादपि सुनिचन बोलते हैं ना, उनका भी बराबर नहीं। वो तो हमारा कितना हमारा शरीर में वजन है वो भी सहन कर लेता हो, लेकिन हम तो वो भी लायक नहीं है। हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं है हमारे पास। हम लोग को बेकार में गिना जाता है। हरिदास खान का आप लोग सुना होगा उनका स्टोरी। हरिदास खान मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे। बचपन से हरि का नाम, सब लोग परेशान है। मुसलमान परिवार में जन्म लेके हमेशा हरि का नाम क्यों लेते हैं? कितना बार पिटाया, कितना पानी में डाल दिया, कितना अत्याचार किया उसका ऊपर, फिर भी वो अपना नाम छोड़ा नहीं, हमेशा हरि का नाम। तो उस इलाका का जो नवाब बोलते हैं, नवाब हमारा ऐसा राजा होता है, मुसलमान लोग का नवाब होता है। तो उसने उन्होंने एक बार क्या किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मार पीट के इनको हम लोग सीधा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनको भ्रष्ट करना पड़ेगा। वो कैसा? एक सुंदरी लड़की उनके पास भेज दिया, बोला आप जाओ वहां पे, कैसा भी करके आपको उनके साथ संबंध करना है, उसके लिए आपको कुछ पारिश्रमिक मिलेगा। वो जो लड़की थी, जो औरत थी, वही काम करती है, वो पतिता है वो। तो उनको क्या लगा, कुछ तो मिलेगा मुझे, मैं काम कर देता हूं, ये कोई भारी काम नहीं है। तो उन्होंने हरि खान के पास पहुंच गया। तो उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे? माला जप रहे थे। तो माला जप रहे थे, तो जाके बोला बाबूजी मैं कुछ बात कर सकती हूँ? बोला हाँ बताओ क्या बात है। बोले मेरा मन में ऐसा इच्छा आया, मैं आज का आपका साथ कुछ संबंध करना चाहता हूँ और आपसे एक पुत्र संतान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उन्होंने देख के तुरंत हाँ बोल दिया। बस ठीक है, मिल जाएगा, ये कौन सा बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। तो बोलते लेकिन एक इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा, मैं 1 लाख माला करता हूं, तो थोड़ा माला बाकी है,
ये कर लेता हूँ, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बैठो आप। ठीक है, बैठती हूँ मैं। तो वो बैठी है, ये जॉब करते रहा, करते करते गंभीर रात हो गया, जब खत्म नहीं हो गया। बोलता आज तो रात हो गया बहुत, अभी सुबह होने जा रहा है, आप कल आ जाइए। फिर दूसरा दिन आया, फिर जोपा चालू किया, 1 लाख माला पूरा नहीं हो रहा है। बोलता देखिए ये काम तो रात का ही है, मैं दिन में कर नहीं सकता, दिन में मेरा माला रहता है, जोपा करता हूं मैं, तो जोपा पूरा करेगा तो आपका ये काम हो जाएगा। तो ऐसा करते 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 कई दिन बीत गया और उनका जोपाई खत्म नहीं होता। वो जो पोतिता थी वो जाती है फिर आती है, जाती है फिर आती है। आते आते उनका मन में क्या सोच आया कि ये अपना माला नहीं छोड़ रहा है, उनके लिए मुझे ठुकरा रहा, आ जाओ काला, मैं एक सुंदरी इतना नारी हूं। तो इनका भगवान का प्रति कितना प्रेम है, कितना भक्ति है। तो उनका अंदर परिवर्तन आ गया। वो जो माताजी थी उनका अंदर परिवर्तन आ गया। बोले बाबा जी एक बात बताइए, मैं पहले दिन जब आई थी तो मेरा अंदर भूख था, लेकिन आज जो मेरा अंदर भूख है वो भूख नहीं है, आज मेरा अंदर दूसरा भूख है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे खाली आप ये बता दीजिए कि डेली डेली मुझे घुमाता क्यों आप? और ये भी उन्होंने बताई कि नवाब ने मुझे भेजा था आपको भ्रष्ट करने के लिए। तो हरिदास खान ने क्या बोला, मुझे पता था, मुझे पता था आपको कौन भेजा है, फिर भी आपको नहीं बताया। पर क्यों? क्यों? बोला मुझे नवाब का उद्धार नहीं करना था, आप वैष्णव का शरण में आई है, हमको आपका उद्धार करना है। आपका उद्धार के लिए मैं इतना दिन रुका हुआ हूं, हमको उद्धार, उनका उद्धार नहीं करना है। तो एक वैष्णव कितना सहन शक्ति है उनका अंदर, और कितना भगवान का प्रति प्रेम है कि एक पतिता को भगवान का भक्त बना देता है। उनका क्या नेचर था, लेकिन अंत में उनको गुरु का आश्रय लेना पड़ा, उनको गुरु मान लिया। अगर गुरु नहीं होता तब उनका उद्धार भी नहीं होता। एक पतिता का उद्धार कर दिया हरिदास खान ने। बाद में उन्होंने नमाचार्य हरिदास ठाकुर, जो हमारा परंपरा का है, हरिदास ठाकुर बन गए। मुसलमान कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान का नाम। वो भी श्राप के लिए आया था, ऐसा नहीं, वो भी हमारा भक्त थे पहला, तो श्राप के लिए मुसलमान के घर पे जन्म लिए थे। तो उनका भी आपने सुना होगा, नामदेव का, पंढरपुर में जो नामदेव है उनका नाम भी आप सुना होगा, नामदेव। विठल भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त विठल भगवान का। तो उनका परिवार भी विठल भगवान का ही भक्त है। बचपन से उनका उन्हीं में उनका भक्ति चल रहा है, बचपन से नामदेव को। वो किसी का नहीं सुनता, अपना मन में भगवान का नाम लेते ही रहता है, वो किसी का नहीं सुनता है। लेकिन एक दिन उनका एरिया का जो जमींदार बोलता है ना उस टाइम पे, सेठ, जो सेठ होता है, उन्होंने उनका अंदर एक दिन अहंकार आ गया। ये शायद पंढरपुर का है, हाँ पंढरपुर का है। उनका अंदर एक दिन अहंकार आ गया, क्या कि मेरा वजन में सोना तोलेगा मैं, और वो मैं पूरा एरिया का सबको बांटेगा मैं। तुलादार बोलता है ना, चावल गेहूं तेल में सब रखता है, बोलता है मेरा वजन में सोना तोलेगा और सबको मैं बांटेगा। बुलाओ सबको, सबको मंत्री को सबको भेज दिया और सबको बुलाया। तौल रहा है अपना वजन पे सोना, सबको बांट रहा है, सब लोग खुश होके जा रहा है। तो पार्षदगण को पूछा, सब लोग हो गया, अब की कोई बाकी है? बोलता नामदेव नाम का एक भक्त है भगवान का, वो अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? कुछ परेशानी है, जाके देखो क्या है उधर, क्यों नहीं आ रहा है? तो उनका घर पे
पार्षद को भेज दिया। तो जाके उनको बोला आपको बुला रहा है अपना सेठ जी, कुछ देना चाहते हैं आपको। बोलते मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा भी भगवान का बहुत काम बाकी है, मैं जा नहीं सकता हूँ। बोला इतना सोना दाना सब इतना कुछ बांट रहा है, आप बोलते मैं नहीं जाऊंगा। चलो, बोलते नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा किसी को दे दीजिए, मेरा भगवान का भी सेवा बाकी है। जाके सेठ को बोल दिया। सेठ बोलता ऐसा कैसे हो सकता है, फिर से जाओ उनको बुला के लाओ। फिर से गया, फिर भी मना कर दिया। तीसरा बार ज्यादा कुछ भेज दिया, बोले उनको उठा के लेके आओ। तो तीसरी बार जाके उनको पूछा आपको उठा के ले जाने के लिए हमको इतना सैनिक को भेजा, आपको जाना ही पड़ेगा। बोले पकड़ने का जरूरत नहीं है, अगर उनका इतना इच्छा है तो चलो मैं खुद चलता हूं। उनका पास जाकर पहुंच गया तो सेठ खड़ा हो गया, बोले हे महाराज कुछ दान लेके मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ कृपा कीजिए, कुछ मंगल कामना कीजिए मेरे लिए। बोलते पहले से तो आपका मंगल हो चुका है, और क्या मंगल करूं मैं, आपका अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, इससे और क्या अपना मंगल चाहिए। बोलते नहीं कुछ तो ले लीजिए मेरे हाथ से। बोले ठीक है, अगर आपको कुछ देना है तो मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, इसका वजन में जितना सोना होता है उतना सोना मुझे दे दीजिए। तो नामदेव ने क्या किया, एक तुलसी का पत्ता लिया और उसमें पूरा राम भी नहीं लिखा है, खाली रा लिख के छोड़ दिया। भगवान का पूरा नाम भी नहीं लिखा है, खाली आधा लिखा, रा लिख के तुलसी पत्ता में तराजू में रख दिया। बोले दूसरा साइड में आप बैठ जाइए। दूसरा साइड में सोना रख दीजिए। सोना रखते गया, सोना रखते गया, सोना रखते गया, और तुलसी का पत्ता नीचे ही है, दूसरा ऊपर है। एक तुलसी का पत्ता भगवान का आधा नाम लिखा हुआ है, खाली रा। सब देख के अचंभित हो गया, क्या है ये? बदेर जी इसका बराबर दे दीजिए। तो वो सेठ जी खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु भूल हो गया, मैं समझ नहीं पाया कि आप कौन है। अब मेरा अंदर इतना अहंकार था, और यही अहंकार आप तोड़ने के लिए आप यहां पे आए हैं। मुझे पता नहीं चला था कि मैं कहां पे डूबा हुआ था, मुझे क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ा गलती हो गया मेरे से। तो एक अहंकार आदमी को कहां पे ले जा सकता है, क्योंकि वो भगवान का भक्त से चैलेंज कर रहा है। कोई दुश्मन से चैलेंज कर चलता है? जिनका ऊपर भगवान का कृपा है उनके साथ चैलेंज करना कितना भारी नहीं पड़ेगा? करो ना, कितना चोट टका था, कितना कुछ चैलेंज करो, कितना ताकत दिखाने का दिखाओ। तो इसीलिए वैष्णव का संग और गुरु का बहुत जरूरी है। सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी का गुरु जी है, उनको दीक्षा कैसे मिला? भक्ति विनोद ठाकुर उनका पिताजी है, वो भी दीक्षा दे देते, खुद चाहे तो उनका पिताजी से भी दीक्षा ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। उनका पिताजी क्या बोला, आपको गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा लेना है। और गौर किशोरदास बाबा जी गुरु बनना नहीं चाहते था, किसी को दीक्षा देना नहीं चाहते थे। उनका पीछे दौड़ता था, मैं नहीं दीक्षा देगा, हमको दीक्षा दे दीजिए, हम दीक्षा नहीं देंगे। परेशान है दोनों, वो देने के लिए तैयार नहीं है, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो गौर किशोरदास बाबा जी क्या दिमाग लगाया, इनको तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा है। तो एक बेस्सा का आलय में घुस गया वो, कि वो हमको देखेगा प्रभुपाद जी, सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी देख के बोले कि इतना गिरा हुआ है, वहां पे घुसा है, तो अभी दूर भागेगा, नहीं तो भागेगा नहीं। इनको देखा के घुसाओ, बहुत देर बाद उनको बाहर आया तो ये जाके प्रणाम कर रहा। बोले कि इधर आके प्रणाम क्यों कर रहा है, देख नहीं रहा मैं कहां से आ रहा हूं, दूर हटो दूर हटो। बोलते गुरुजी आप वहां पे गए होंगे तो किसी का उद्धार करने गए होंगे, ऐसा नहीं जाते आप अंदर गया है तो गलत काम करने नहीं गया, आप किसी का उद्धार करने गए होंगे। तो गुरु के प्रति उनका भाव कैसा है,
गुरु जिस जगह पे किया, अगर दूसरा हम लोग जैसा शिष्य होता तो गलती सोच लेता, लेकिन गुरु का प्रति उनका कितना श्रद्धा है, कितना विश्वास है, लास्ट में उनको दीक्षा देना पड़ा। तो गुरु का बिना हमारा उद्धार होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता है। इसलिए भगवान हमारा आचार्य जो है उनका अगर शरण हम लोग ले लेंगे, उनका रास्ता से हम लोग चलेंगे तो हमारा सद्गति होगा, हमारा उद्धार होगा। इस जो भवसागर है, भौतिक भवसागर है, हमको यहां से उद्धार मिलेगा, नहीं तो हमको उद्धार नहीं मिलेगा। पंच पांडव ने भी यही सोचा है, हमको यहां से कैसे निकलना है। 18.64 में प्रभुपाद जी ने क्या तात्पर्य में लिखा है, भगवान ने खुद बोले हैं कि 64 श्लोक गीता का है, तो उसमें भगवान ने बताया कि हे मेरे प्रिय मित्र, कृष्ण को बोला है, अर्जुन को बोल रहा है, हे मेरे सखा, तुम मेरे अति प्रिय हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम हमारे शरण में आ जाओ। हम जो तुमको रास्ता बता रहा हूं उस रास्ता में आ जाओ, उसी में तुम्हारा उद्धार है। खुद भगवान बताया, लेकिन अर्जुन को क्यों बताया? सबको तो बता सकता है, बोले नहीं, अर्जुन द्वारा ये बात सबके पास जाना चाहिए। जैसा गुरु द्वारा हमारे पास सब कुछ आता है भगवान का, ऐसा अर्जुन द्वारा सबके पास वो समाचार जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन को बता रहा है कि अगर मेरा शरण में आओगे, मेरा भक्ति करेंगे, तो उसी में सबका भला, सबका उद्धार हो जाएगा। आज तुम्हारा पे उसका उद्धार, अपना प्राइवेट में अर्जुन को बताया भगवान ने। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे इसमें बहुत, कि अगर इस भौतिक जगत में अगर भगवान का शरण में ना आके उसमें भटक गया, तो फिर कोई जो जोनी है, कौन सा जोनी में जाएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा। 20 लाख पेड़, अपना पेड़ पौधा का जो 20 लाख जो उसमें जोनी लेना पड़ता है, तो कितना अच्छा लगता है हम देखने में, तो है हमारे लिए ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन तो बनाता है, लेकिन हम लोग जब काटता हूं उनको भी कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। कीड़ा, जो कीड़ा का जिनको जोनी मिला है, कितना गंदगी जीवन है, कितना गंदगी जीवन है। जिसका दिमाग में वो सोच है, एक कीड़ा क्यों कीड़ा बना है, पेड़ क्यों पेड़ बना है, पशु क्यों पशु बना है, हमको तो ये नहीं बनना पड़ेगा। अगर ये जिनका दिमाग में आ गया तो वो कुछ रास्ता निकालेगा कि हमको ये बनना नहीं है, हमको कुत्ता नहीं बनना है, हमको कीड़ा नहीं बनना है, हमको मछली नहीं बनना है। सब कुछ जोनी भोगने के बाद लास्ट में गोमाता का जन्म आता है, गोमाता का जोनी मिलता है सबसे लास्ट में, उसका बाद ही मनुष्य जन्म। सब कुछ भोगने के बाद जब गोमाता का आएगा, उसके बाद ही मनुष्य का शरीर मिलेगा। लेकिन ये तो भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में मनुष्य जीवन मिला, तो यहां से तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। फिर यहां से कहां देवलोक मिलेगा कि नरक लोक मिलेगा कि कहां मिलेगा, वो कुछ पता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण नित्य दास। हम जो जीव है, हमारा स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप कुछ भी हो, वो भगवान का नित्य दास होना चाहिए। कोई देखने में अच्छा रहता है, कोई बुरा रहता है, कोई कुछ भी हो, जीव का स्वरूप कैसा भी हो, नित्य भगवान का ही दास होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बताया। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, किसी को नहीं बताया। उन्होंने इतना लीला किया मायापुर में, नवद्वीप में, पूरा चारों तरफ भ्रमण किया, पूरी और साउथ में सब चारों तरफ भ्रमण किया, लेकिन किसी को नहीं बताया कि मैं स्वयं भगवान हूं। लेकिन आदित्याचार्य को बोले थे क्या, तुमने जिसको बुला रहा है मैं खुद वही हूं। एक ही लोग को बोला था,
इतना अत्याचार देखे, अत्याचार तो पूरा तुलसी का पेड़ रखे पूरा रोता था कि भगवान आ जाइए, भगवान आ जाइए। तो महाप्रभु ने बताया, जे इतना दिन से तुमको जो बुला रहा है मैं खुद वही हूं। कल उनको ही पता था, भाई किसी के पास भी नहीं बोला मैं भगवान हूं। तो एक भक्त को बुलाने से अत्याचार कौन है? भगवान विष्णु और महाशिव का जुगल रूप। भगवान आने से पहले, चैत्र महाप्रभु आने से पहले उनको भेज दिया था, जाओ जाके मेरी तैयारी करो। भगवान जो आने वाले हैं लीला करने के लिए, तो क्या अकेले चले जाएंगे? वो पहले से पार्षद लोग को तो भेजना पड़ेगा, नहीं तो मेरा समझेगा कौन? जो लोग हैं वो समझने वाला नहीं है, क्योंकि उनका अंदर वो भाव है ही नहीं, पूरा अनर्थ भरा हुआ है। हम लोग पिछले जन्म में कुछ किया होगा, अभी आके भगवान का भक्ति कर पा रहा हूं, थोड़ा बहुत कुछ किया होगा तो भगवान का नाम ले पा रहा हूं। कोई कोई तो भगवान का नाम भी नहीं ले पाता है। कितना सारे को मैं देखता हूं, हरे कृष्ण बोलने का भी उनको मुंह से नहीं आता है, राम बोलने के भी उनको मुंह से नहीं आता, दूसरा कुछ बोलते हो, बराबर बोल नहीं पाते हैं। तो भगवान उनका ऊपर कृपा क्यों नहीं करता है? हम तो भगवान का नाम भी बोल पा रहा हूं, कितना सौभाग्य है हम लोग को। पिछले जन्म का कुछ तो अच्छा कुछ किया, किसी का किया होगा। इसीलिए किसी का कभी भी किसी का भलाई करना चाहिए, किसी का मदद करना चाहिए, किसी के लिए बुरा सोचने का भी नहीं, किसी का बुरा करने का। हमारा ऊपर कुछ भी बीत रहा है हमारा अंदर ही रहने दीजिए, दूसरा का क्या देखना है। दूसरा अगर कुछ बुरा कर रहा तो करने दीजिए, उनको मदद कर सकता है। कोई अगर मुसीबत में है उनको जाके मदद करो, लेकिन वो खराब है उनको मदद नहीं करूंगा, ये गलत है। वो खराब है तो अपना कर्म के लिए खराब है, हमारे लिए थोड़ी खराब है। वो हमारे लिए खराब नहीं है, तो फिर हम उनका ऊपर क्यों ऐसा करो? एक भक्त का खाली भक्त नहीं, एक भक्त ही दूसरा व्यक्ति को भक्त बना सकता है। कितना भी बड़ा बदमाश होगा, चोर होगा, कुछ भी होगा, एक भक्ति उनको भक्त बना सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा कुछ। तो हमारा अंदर जो ये शैतान रूपी अनर्थ है बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। हमारा सोच अच्छा रखना चाहिए, जैसा एक वैष्णव का होता है, क्योंकि हम लोग वैष्णव का तो धारण कर लिया है, तिलक करता हूं ना, वैष्णव का देह में तो धारण कर लिया हूं, तो सोच भी वैष्णव का जैसा ही रखना चाहिए। तभी हम लोग युधिष्ठिर महाराज के जो भाई ने जिस पद में चल रहा है, हम लोग भी उनका पीछे पीछे चल सकता हूं। हमारा आचार्य गण जो बता रहा है कि किस रास्ता से चलना है, तो हम लोग भी चल सकता हूं। तो टाइम बहुत हो गया, मैं यहाँ विराम देता हूँ। सभी का धन्यवाद। आज लोग आप लोग आए हैं भागवतम के लिए। जय जगत श्री प्रभुपाद की जय, जय जगन्नाथ की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय।